प्रणाम सभी को, नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम 9वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने 8 श्लोकों का अभ्यास किया हुआ था। अब 8वें श्लोक के बाद हम 9वां श्लोक जो है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो 8वां जो श्लोक है पहले उसको हम समझेंगे क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आठवां जो श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम एवं कृत्सनम अवशम प्रकृतिर्वशात्। अर्थात ईश्वर कहते हैं कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके अपने स्वभाव के बल से, प्रकृति के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण संसार को, संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ, बार बार उनकी उत्पत्ति करता हूँ। जो उनके कर्म है उनके आधार पर मैं ही, मेरी ही प्रकृति, मेरे प्रकृति के बल से ही संपूर्ण सृष्टि के जीवों को उनके कर्मों के अनुसार रचती है। जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा ही शरीर मिलेगा, उसकी सृष्टि वैसी ही बनेगी, उसको वैसा ही बनाया जाएगा। ये पूरी प्रकृति के वश में है। और इनको एक और शब्द संबोधित किया गया है कि ये जगत है, ये प्रकृति के प्रकृति के वश में है। प्रकृति के नियम इस पर चलते हैं, इसके स्वयं के नियम नहीं। प्रकृति के नियम पूरी भूत समुदाय में चलते हैं, और जो जो इस संसार में है उस पर प्रकृति के नियम लागू होते हैं। ये सब यहाँ पर कहा हुआ है। अब आगे जो है, आज जो हम शुरू करेंगे वह है हमारा 9वां श्लोक। इसमें क्या कहते हैं? न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। असक्तम जो है यहाँ से आ गया, उदासीनवत आसीनम, उदासीनवत आसीनम एक ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाए असक्तम तेषु कर्मसु, अशक्तम तेषु कर्मसु। अब इसका मतलब क्या है कि पहले तो भगवान कहते हैं कि सभी कर्म मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मैं ही करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान कर्म में नहीं बंधते। अर्थात कर्मों की जंजीरें, कर्मों के जो फल हैं वह भगवान को नहीं बांधते। क्यों नहीं बांध पाते? तो यहाँ पे वही कहते हैं कि न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। तो इसमें क्या कहते हैं कि हे धनंजय, हे धनंजय, तेषु कर्मसु, उन कर्मों में, तेषु कर्मसु, उन कर्मों में आसक्तम, आसक्तम माने आसक्ति रहित, असक्तम, सक्त माने आसक्ति रहित, आसक्ति सहित, और असक्तम माने आसक्ति के बिना। तो उन कर्मों में मेरी आसक्ति नहीं है
और मैं उनके प्रति उदासीन सदृश, उदासीन सदृश माने एक वो होता है ना शब्द, इसको उदासीन कहते हैं। उदासीन का मतलब है जिसमें हमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज़ का, तो वो सभी कर्म मुझ में उदासीनवत हैं। न्यूट्रल जिसको हम कह देते हैं, उदासीन होना, तो न्यूट्रल के रूप में है, ना मैं ज़्यादा उनसे प्रभावित हूँ ना उनके प्रति आसक्त हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो वो सभी कर्म उदासीनवत स्थित हो करके माम तानि कर्माणि न वदनन्ति, मुझ परमात्मा को वे कर्म बांधते नहीं हैं। ये है न च माम तानि कर्माणि निवदनन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। माने हे धनंजय, उन कर्मों में मेरी कोई आसक्ति नहीं है, वे सभी कर्म उदासीन के जैसे हैं, उदासीनवत हैं, उदासीन के समान हैं। उदासीन से अभिप्राय जिनको करने में ना तो मैं कोई कर्ता के रूप में हूँ, अपने आप बिना कर्तापन से ही संपन्न हो जाते हैं। माने उनका मैं कर्ता नहीं बनता हूँ। कर्मों से प्रभावित कौन होगा? कर्ता होगा, या जिसके प्रति किए जा रहे कर्म है वह प्रभावित होगा। पर जब हम कर्तापन से रहित हो जाए तो हमारे कर्म हमें नहीं बांधेंगे। तो उदासीन का अर्थ यहाँ पे यही है कि कर्तापन से मुक्त हो जाना, कर्मों को कर्तापन से रहित होकर के करना। तो यहाँ पे यही कहा गया है, धनंजय तेषु कर्मसु असक्तम, उन कर्मों में मेरी आसक्ति रहित है, उन कर्मों में मेरी आसक्ति नहीं है। क्या उदासीनवत आसीन, मैं उनमें उदासीनवत होकर के स्थित हूँ। माम तानि कर्माणि न निबध्नन्ति, इसीलिए माम माने मुझ परमात्मा को, तानि कर्माणि वह कर्म, न निबध्नन्ति बांधते नहीं हैं। न निबध्नन्ति माने मुझे बांधते नहीं हैं। तो ये पूरा हो जाएगा कि न चा माम तानि कर्माणि, न चा नहीं, और माम माने मुझे, तानि कर्माणि सभी कर्म, निबध्नन्ति धनंजय ना बांधते, बध्नन्ति माने बांधना, निबध्नन्ति न माने ना निबध्नन्ति नहीं बांधते हैं। धनंजय माने हे धनंजय, वे सभी कर्म मुझे नहीं बांधते। क्यों? क्योंकि उदासीन वद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, क्योंकि उन सभी कर्मों में मैं उदासीनवत होकर के स्थित हूँ, आसक्ति से रहित हूँ, आसक्ति से रहित हूँ, इसीलिए वो कर्म मुझे नहीं बांधते। ये हम पहले भी पढ़ते हुए आए हैं कि कर्मों के प्रति उदासीनता रखना है, कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होना, ये भाव इसमें पूरा है। तो ये पूरा हो जाएगा कि न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, असक्तम तेषु कर्मसु। जी, इसका पाठ कीजिए वीणा माता जी। यदि अभी संभव ना हो तो जी जी ठीक है। जी धन्यवाद। अब आगे है 10वां जो श्लोक है, इसमें प्रकृति की माने जो चराचर है उस जगत की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मया अध्यक्षेण ऐसा हो जाएगा, मया अध्यक्षेण मेरी अध्यक्षता के द्वारा। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति स्तूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, जगत विपरिवर्तते। तो मया अध्यक्षेण, हे कौन्तेय, कुंती, ये कौन्तेय माने कुंती के नंदन, तो हे कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, मया अध्यक्षेण मेरी अध्यक्षता के द्वारा, प्रकृति यानी प्रकृति, मेरी अध्यक्षता के कारण प्रकृति सचराचरम माने चराचर सहित संपूर्ण जगत को, चराचर से अर्थात चर और अचर, चर और अचर, चर माने विचरण करने वाले, अचर माने जो विचरण ना कर सकें, दोनों ही प्रकृति, इसको सजीव निर्जीव भी हम कह सकते हैं। तो संपूर्ण प्रकृति को सूयते माने रचती है। कौन रचती है? प्रकृति रचती है। तो मेरा क्या रोल है? तो अध्यक्षता के कारण,
मैं उनमें अध्यक्षता के रूप में रहता हूँ। तो मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता के कारण प्रकृति चराचरम सूयते, तो प्रकृति को रचती है। अनेन हेतुना, इस हेतु से जगत विपरिवर्तते, संसार घूम रहा है, इसी कारण संसार पूरा चल रहा है। इसके मूल में कौन है? प्रकृति है। इसके मूल में कौन है? प्रकृति है। संपूर्ण संसार को घूमने पर विवश कर रही है। संपूर्ण संसार चक्र घूम रहा है। किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई खुशी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। तो संपूर्ण प्रकृति में सभी क्रियाएं संचालित हैं। जो भी क्रियाएं हैं, निरुक्त में तमाम क्रियाएं बताई गई हैं यास्क आचार्य ने, जिसमें जायते उत्पन्न होना, अस्ति रहना, जायते अस्ति, विपरिणमते परिवर्तन होना, वर्धते वृद्धि होना, अपक्षीयते विनाश होना, ये 5 जो है अवस्थाएं बताई गई हैं। जायते अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, ये पूरा संपूर्ण प्रकृति में चलता रहता है। किसी का जन्म होना, किसी का अस्तित्व होना, फिर उसका जो है वृद्धि होना, फिर विनाश होना, परिवर्तन होना, ये संपूर्ण प्रकृति में चर अचर में चलता रहता है। संपूर्ण चलता रहता है जगत में। ये जगत चक्र पूरा चलता रहता है और प्रकृति के द्वारा रचा जाता है इसको। फिर कहते हैं कि हमारा क्या है अभ्यास? तो उसमें है मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता के द्वारा। माने मूल रूप से तो ईश्वर ही है, मूल रूप से ईश्वर ही है, माने ईश्वर के बिना नहीं है। प्रकृति ऐसा नहीं कि अपने से कर ले, प्रकृति अपने द्वारा कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति करती तो है, लेकिन अध्यक्षता ईश्वर की है, परमात्मा की है। तो परमात्मा की अध्यक्षता के द्वारा ही प्रकृति इस संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न करती है। इसी कारण से पूरा जगत जो है वह प्रकृति के द्वारा ही और मेरी अध्यक्षता के द्वारा ही घूम रहा है। संसार चक्र चल रहा है, संसार में सभी गतिविधियां चल रही हैं। ये पूरा इसमें आ जाएगा। कोई मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता के द्वारा प्रकृति, सूयते सचराचरम, सूयते माने रचती है, सचराचरम माने प्रकृति को, संपूर्ण सदृश जगत को रचती है। हेतुनानेन कौन्तेय, हे कौन्तेय, अनेन हेतुना, इस हेतु के द्वारा, अनेन माने इस, हेतुना माने हेतु के द्वारा, जगत विपरिवर्तते, जगत विपरिवर्तते, यह संपूर्ण संसार विपरिवर्तते माने घूम रहा है, विपरिवर्तित हो रहा है। ये पूरा इसमें आ जाएगा कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय, हेतुनानेन कौन्तेय, जगत विपरिवर्तते, जगत विपरिवर्तते, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय, जगत विपरिवर्तते, जगत विपरिवर्तते। जी, इसका पाठ कीजिए मधु माता जी। हेतुनानेन कौन्तेय, हेतुनानेन कौन्तेय, जगत् विपरिवर्तते, जगत् विपरिवर्तते। जी, अब इसके पश्चात आगे भगवान कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने महत्व बता दिया और प्रकृति के बारे में बता दिया। अब आगे कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अब इसमें क्या कहते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मम अर्थात मेरे परम भावम, मम परम भावम, मेरे परम भाव को, अजानन्तः ना जानने वाले, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को, मेरे प्रकार को, मेरे महत्व को ना जानने वाले,
नीचे जो पंक्ति लिखी है ऊपर से ले लिया मम, नीचे की पंक्ति में है मम माने मेरे, परम भावम मेरे परम भाव को, अजानंतो न जानने वाले, मेरे भाव को न जानने वाले कौन, मूढ़ाह मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ पुरुष, मूढ़ाह मानुषीम मूढ़ मनुष्य, मूढ़ जो व्यक्ति होते हैं, मूढ़ लोग जो होते हैं, मूर्ख लोग जो होते हैं, मानुषीम तनुम आश्रितम मनुष्य का शरीर धारण करने वाले, आश्रित माने धारण करने वाले, माम माने मुझको, भूत महेश्वरम अवजानंती, भूत महेश्वरम अवजानंती माने संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर को, भूत महेश्वरम माने भूत माने है प्राणी, महेश्वरम माने ईश्वरों का ईश्वर, महेश्वर महान ईश्वर, तो प्राणियों के महान ईश्वर को कैसा, अब जानंती माने नीचा जानते हैं, तुच्छ जानते हैं, जानंती माने जानना, अब माने नीचे के अर्थ में प्रयोग होता है, अब का अर्थ तुच्छ के अर्थ में होता है, तो तुच्छ जानते, अब जानंती तुच्छ जानते हैं मुझे, क्यों, क्योंकि मैंने शरीर धारण कर लिया। यहाँ पे बताया गया है कि मेरे द्वारा ही, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति संपूर्ण संसार का संचालन कर रही है, संपूर्ण प्रकृति के संचालन में मेरी ही अध्यक्षता है, मेरी ही अध्यक्षता है संपूर्ण संचालन में। अब कुछ मूर्ख लोग हैं मुझे शरीर धारण करने वाला जान करके तुच्छ जान लेते हैं कि मैंने शरीर धारण कर लिया तो मैं तुच्छ हो गया, ऐसा जानते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, ये मूर्ख लोग किसको कहा जा रहा है, मूर्ख लोग किसको कह रहे हैं, तो इशारा कहीं दुर्योधन की ओर तो नहीं है, क्योंकि दुर्योधन के लिए ही ये कहा था, दुर्योधन ही मूर्ख जान रहा था, मूर्ख दुर्योधन ही भगवान को तुच्छ जान रहा था, अब वह शांति दूत बन के गए थे, उसी ने जंजीर से बांधने का प्रयास किया था कि इसको तो जंजीर से बांध लो, फिर कैसे जाओगे, फिर देखता हूँ कैसे क्या होगा, यही सब था। तो यही इशारा है कि कुछ मूर्ख लोग मुझे तुच्छ जान लेते हैं, मैंने शरीर धारण क्या किया, मैं शरीर रूप में क्या आया, सबने मुझे तुच्छ जान लिया, ये मान लिया कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ मेरे शरीर धारण करने पर। तो यहाँ पे यही है कि अब जानंती माने तुच्छ जानते हैं, किसको, माम माने मुझको, कौन जानते हैं, मूढ़ा मूर्ख लोग, क्यों, क्योंकि मानुषीम तनुम आश्रितम मनुष्य शरीर धारण करने के कारण मुझे तुच्छ जान लेते हैं, और परम भावम अजानंतो परम भाव को न जानते हुए, किसके परम भाव को, मम परम भाव न जानंतो मेरे परम भाव को न जान करके, और मैं कौन हूँ, भूत महेश्वरम मैं प्राणियों का परमेश्वर होने के बावजूद जब मैं शरीर धारण करता हूँ, मनुष्य शरीर में आता हूँ, तो कुछ मूर्ख लोग मुझे तुच्छ जान बैठते हैं, कुछ मूर्ख लोग मुझे छोटा जान बैठते हैं, मुझे ऐसा जान लेते हैं कि मेरा कोई वश ना हो, मैं मूर्ख हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ना हो, पर वो जानते नहीं है कि संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मैं हूँ, सृष्टि जिससे चल रही है उस सृष्टि का ईश्वर मैं हूँ, मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति पूरी संपूर्ण संचालित है, जगत संचालित है, मेरी ही अध्यक्षता के कारण प्रकृति निर्माण करती है और बाद में विनाश करती है, मेरी अध्यक्षता रहती है उसमें। तो ये पूरा इसमें आ जाएगा कि अब जानंती माम मूढ़ा, मूढ़ा माने मूर्ख लोग, अब जानंती नीचा जानते हैं, माम माने मुझको, मानुषीम तनु आश्रितम मनुष्य शरीर धारण करने के कारण, परम भावम अजानंतो मेरे परम भाव को न जानते, मम माने मेरे, भूत महेश्वरम मैं जो भूत महेश्वर हूँ माने प्राणियों का जो ईश्वर हूँ, मुझको वो तुच्छ जान बैठते हैं क्योंकि मैंने शरीर धारण किया मनुष्य का। ये पूरा हो जाएगा। तो अब जानन्ति माम मूढ़ा, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो, परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, मम भूत महेश्वरम। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो, परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, मम भूत महेश्वरम। जी इसका पाठ कीजिए वीणा माता जी।
मम भूत महेश्वरम मम भूत महेश्वरम। जी, धन्यवाद। अब आगे जो 12वां श्लोक है इसमें कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमाश्वरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमाश्वरींश्चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता। इसका अर्थ क्या है? मोघाशा, मोघाशा माने व्यर्थ की आशा। मोघ का मतलब है व्यर्थ, बिना प्रयोजन के, बिना अर्थ के। मोघाशा व्यर्थ की आशा, मोघ कर्माणो व्यर्थ के कर्म, मोघ ज्ञाना व्यर्थ के ज्ञान वाले, विचेतसः जिनका चित्त विक्षिप्त है। विचेतसः, चेतसा माने चित्त, विचेतसः माने विक्षिप्त चित्त वाले, अज्ञानी जन, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, ऐसे अज्ञानी जन। राक्षसीम आश्वरीम मोहिनीम प्रकृतिम, ऐसी प्रकृति को जो राक्षसी प्रकृति है, राक्षसी स्वभाव वाली है, आश्वरी प्रवृत्ति वाली है, और मोहिनी माने आकर्षित करने वाली है, मोहित कर लेने वाली जो है, ऐसी प्रकृति के आश्रित रहते हैं, ऐसी प्रकृति को धारण करते हैं, ऐसी प्रकृति में फंसते हैं। माने आसुरी, मोहिनी और राक्षसी प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए कहा गया है कि व्यर्थ की आशा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति में कैसे प्रकृति में फंसे हैं? जो राक्षसी प्रकृति है, जो राक्षसी प्रकृति है, जो आसुरी प्रकृति है, उस प्रकृति के मोह में पड़ करके उस प्रकृति में फंसे रहते हैं, और उनकी आशाएं व्यर्थ की हैं, उनके कर्म व्यर्थ हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ है, अज्ञानी है, क्योंकि चित्त उनका विक्षिप्त है। तो जो लोग, कौन से? वही इससे पहले का जो श्लोक था उससे हम रिलेट करेंगे। कौन से लोग? तो वे लोग जो मुझ परमात्मा को, मुझे ईश्वर को मनुष्य शरीर धारण करने पर तुच्छ जान बैठते हैं, वही मूर्ख लोग, क्योंकि उसने ईश्वर को तो तुच्छ जान लिया, तो व्यर्थ के आशा करते रहते हैं, व्यर्थ के कर्म करते रहते हैं, व्यर्थ के ज्ञान में फंसे रहते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग, जो प्रकृति है वह आसुरी है, वह राक्षसी है, वह मोहिनी प्रकृति है, उसके धारण में रहते हैं, उसमें फंसे रहते हैं। क्योंकि ईश्वर के बिना प्रकृति कैसी है? अगर किसी व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान ना हो, जरा उससे मिलके देखो। जो ईश्वर को ना मानता हो, जरा उससे मिलके देखो। जो भौतिक संसार में ही उलझा पड़ा हुआ है, जरा उसके प्रति देखो। छोटी सी सफलता उसको लुभाती है, और छोटा सा दुख उसको बड़ा दुख लगता है। छोटा सा दुख उसको बड़ा दुख लगता है, क्योंकि वो उसमें फंसा हुआ है, उसी में वो लिप्त रहता है। ये सब उसके लिए कहा गया है जो प्रकृति ईश्वर से परे जो मानता है। वो ऐसे मनुष्य, ऐसे जो व्यक्ति हैं, अज्ञानी पुरुष, बेफिजूली के आशाओं में बंधे रहते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी हैं, विचेतसा है, उनका चित्त जो है स्थिर नहीं है, विक्षिप्त है। मोघ कर्माणो माने उनके व्यर्थ के कर्म होते हैं, मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान बेकार का है। व्यर्थ की आशा, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ का ज्ञान होने के कारण विक्षिप्त लोग आसुरी प्रकृति, आसुरी और राक्षसी प्रकृति के आश्रित रहते हैं, उसमें फंसते रहते हैं। तो ये कहा गया मूर्ख लोगों के लिए, मूढ़ पुरुष के लिए, अज्ञानी पुरुषों के लिए ये सब बातें कही गई हैं कि मोघाशा मोघ कर्माणो, व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ के कर्म करने वाले, मोघ ज्ञाना विचेतसः, व्यर्थ का ज्ञान धारण किए हुए। ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन व्यर्थ का ज्ञान है। जिसको आत्मज्ञान ना हो, जिसको परमेश्वर का ज्ञान ना हो, जो विद्या मुक्त ना करा सके, जो ज्ञान मुक्त ना करा सके, ऐसा ज्ञान व्यर्थ का ही है। और वह विक्षिप्त लोग आसुरी प्रकृति के वश में रह करके विचरण करते हैं। तो ये पूरा इसमें आ जाएगा कि मोघाशा मोघ कर्माणो
मोघज्ञानाविचेतसः मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमाश्वरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमाश्वरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमाश्वरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः। जी, इसका पाठ कीजिए। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता। जी, धन्यवाद। अब 13वां श्लोक है। इसमें आगे कहते हैं कि जो भगवान के प्रभाव को जानते, अभी तो क्या है, उनके लिए कहा गया है जो भगवान के प्रभाव को, माने मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं और राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति की प्रकृति में फंसे रहते हैं। अब वो विपरीत कहते हैं, जो लोग महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो अब इसमें क्या है, महात्मानस्तु मां पार्थ। तो अब क्या कहते हैं कि तू मान, परंतु पहले तो उन लोगों को बता दिया जो मेरे प्रभाव को जानते नहीं हैं, मूर्ख लोग हैं, उनके लिए तो ये प्रकृति है वो आसुरी बन जाती है, राक्षसी बन जाती है और उनको फंसाती है अपने अंदर। लेकिन परंतु हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, अब ये पार्थ जो है प्रथा अर्थ कुंती से है, तो प्रथा पुत्र पार्थ है, प्रथा का जो पुत्र है वही पार्थ है, प्रथा अर्थात कुंती, तो कुंती के पुत्र है, इसलिए कुंती को हम प्रथा भी कहते हैं। तो प्रथा का पुत्र पार्थ है। तो परंतु हे पार्थ, हे कुंती पुत्र पार्थ, देवीं प्रकृतिम के आश्रित कौन से लोग रहते थे, देवीं प्रकृतिम आश्रिता, देवीं प्रकृति के आश्रित जो रहते हैं कौन, तो महात्मानः, ऐसे महात्मा जन, माम मान मुझको, भूतादि अव्ययम, भूतों का सनातन कारण, और अव्ययम माने नाश रहित, अक्षर स्वरूप या ज्ञात्वा माने जान करके, अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य मन से युक्त होकर के मुझे भजते हैं, मेरी स्तुति करते हैं। तो पहले तो उनको कह दिया कि भाई जो प्रकृति को ना जाने, जो लोग मेरे अस्तित्व को नहीं जानते हैं, जो लोग मुझे भजते नहीं हैं, जो लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उसके लिए ईश्वर के बिना जो ये प्रकृति होती है वह प्रकृति राक्षसी बन जाती है, आसुरी बन जाती है, अपने अंदर फंसा लेती है। लेकिन जो व्यक्ति अनन्य भक्त होकर के मुझको भजते हैं, अनन्य भक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं, जो मेरे स्वरूप को जानते हैं, मुझे सभी प्राणियों का कारण मानते हैं, जो मुझे नाश रहित मानते हैं, उनके लिए जो प्रकृति है वो देवी के जैसी होती है, उनकी सहायता करने वाली होती है। तो दोनों स्वरूप बता दिए। जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को जानता है उसके लिए यही प्रकृति देवी बन जाती है, और जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को ना जान करके स्वयं का ही वर्चस्व जानते हैं उनके लिए यह प्रकृति जो है राक्षसी बन जाती, आसुरी बन जाती है। और आज तो बहुत अच्छे से ये देखने को मिलता है कि जो लोग पहाड़ों में ईश्वर को देखते थे, ईश्वर के अंश को देखते थे, वृक्षों में ईश्वर के अंश को देखते थे, अगर कोई ये मानता हो कि बरगद के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हो, ये जानकर के अगर उनकी रक्षा करता था,
वृक्षों को लगाता था कि इसमें 33 कोटि देवता हैं, इसमें ईश्वर हैं, इसमें ये रहते हैं। इस प्रकार से अगर वृक्षों को लगाता हो, यदि नदियों में ईश्वर को देख करके उनका संरक्षण करता हो, प्राणियों में ईश्वर के अंश को देख करके उनका संरक्षण करता हो, वही प्रकृति देवी बन करके उनकी इच्छाओं को पूर्ति करती थी। नदियों को जब हम ईश्वर देखते थे, माता मानते थे, तो उस समय का दौर था कि महाभारत काल से प्रसंग आता है कि जब वो प्रसंग आता है, सभी पांडव लोग वन में जाते हैं। वन में जाने के कारण वो देखते हैं कि प्यास लगती है उनको। तो क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं सबसे छोटे सहदेव को कि जाओ, पास में कोई तालाब दिख रहा है क्या, वहाँ से पानी भर के लाओ। तो ये यक्ष प्रश्न जो आता है, हम सब ने जाना होगा, यक्ष प्रश्न जिसको कहते हैं। बाद में फिर वो बेहोश होते जाते हैं और बाद में जब युधिष्ठिर जाते हैं तो यक्ष के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और बाद में पानी पी लेते हैं और फिर अपने भाइयों को जीवित करवा लेते हैं। महत्व का ये नहीं है, महत्व ये है कि कोई 4-5 व्यक्ति जो राजकुमार हैं, वो वनवास में भटकते हुए एक किसी सामान्य तालाब का पानी भी पी लेते थे। माने सामान्य तालाब का पानी पीने योग्य था। वो प्रकृति की उपासना करने वाले लोग थे, वो नदी में ईश्वर को देखने वाले थे। तो प्रकृति भी उनके लिए देवी के समान थी, क्योंकि वो हर जगह ईश्वर को देख रहे थे। तो वो जो है वो यही है कि महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो वह मुझे अक्षर ब्रह्म मान करके, सभी प्राणियों का आधार मान करके मेरी अनन्य भाव से उपासना करते हैं, तो उसके लिए प्रकृति देवी बन जाती है। तो जब ईश्वर के अस्तित्व को मानेंगे, प्रकृति में ईश्वर को मानेंगे, प्रकृति के कण कण में ईश्वर को मानेंगे, तो मन में तो यही भावना आएगी कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्व सिद्धनम। ये जो संपूर्ण चराचर दिखाई देता है, इस सब में ईश्वर का वास है, ईश्वर वसा हुआ है, ईश्वर का निवास है इसमें। इसीलिए इसका त्याग पूर्वक भोग करो। नदी से पानी उतना ही लो जितनी आवश्यकता हो, जंगल से ईंधन उतना ही लो जितनी आवश्यकता हो, पशुओं का उतना ही उपयोग करो जितनी आवश्यकता, उनका शोषण ना करो, प्रकृति का शोषण ना करो। तो प्रकृति देवी बन जाती थी, क्योंकि ईश्वर को मानने वाले वो लोग थे। और जो लोग अपने ही स्वरूप को माने, प्रकृति को माने ही नहीं, अपने ही वजूद को माने कि प्रकृति ने अगर अंदर कोयला इकट्ठे करके रखे हैं तो वो हमारे लिए रखे हैं, ईश्वर तो है ही नहीं। पेड़ों को काट डालो, यहाँ पे कारखाना लगाना, पेड़ों को काट दो। यहाँ पर नदियों की जरूरत क्या, बांध बना दो। यहाँ पर पशुओं की क्या जरूरत है, उनको भी मार के खा लो। जब ये प्रकृति आई, माने हमने प्रकृति में ईश्वर को देखना बंद कर दिया, हमने ईश्वर को तुच्छ मान बैठे, प्रकृति को तुच्छ मान बैठे, तो होगा क्या। तो आज जो देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 50+ हो गया है, 52+ हो गया है डिग्री सेल्सियस। गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ें आएंगी, क्योंकि उन्होंने पर्वतों को काट दिया, वृक्षों को काट दिया, नदियों को रोक दिया, प्रदूषण को हमने बढ़ा दिया, तो पीने को पानी नहीं मिलता। यही प्रकृति कहीं ज्वालामुखी बन जाती है, कहीं सुनामी लाती है। इस सुनामी पहले आती भी होगी तो वृक्षों के कारण रुक जाती होगी, उसका वेग कम हो जाता होगा, लेकिन अब तो है ही नहीं, तो पूरा भरता ही हो जाएगा। हमने पहले हमारे घर के जो आंगन होते थे कच्चे होते थे, बगल बगल में हम देखे खदानें होती थीं, तो बारिश होती थी तो खदानों में भरा हुआ पानी वाटर रिचार्ज हो जाता था, जमीन में जाता था, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता था। आंगन का पानी आंगन में सूख जाता था, खेत का पानी खेत में सूख जाता था, गलियों का पानी गलियों में सूख जाता था, गांव का पानी गांव में सूख जाता था, तो वाटर रिचार्ज हो जाता था, तो वहां से कुएं, नदी, तालाब भरे रहते थे। अब क्या होता है, अब हमने अपना वजूद मान लिया, ईश्वर के वजूद को ठुकरा दिया, तो हमने सब RCC करके रख दिया, पक्की सड़कें बना दी हैं, पक्के आंगन बना के रख लिए, पक्के छत बना दिए। तो बारिश तो होगी, लेकिन वो बारिश बह करके कहीं नाले में चली जाती है, तो कहीं बाढ़ बन जाती है। माने क्या किया हमने, ईश्वर को तुच्छ ही तो जाना, जैसा कि पहले कहा। तो वही प्रकृति राक्षसी बन गई, वही प्रकृति फिर प्राणियों की जान लेने वाली बन गई। और अगर हम अगर हम जो है ईश्वर को माने, ईश्वर के अस्तित्व को माने, ईश्वर के संविधान को माने कि पेड़ पौधों को काटो मत, वृक्षों को काटो मत, पहाड़ों की जरूरत से ज़्यादा मत उनको छेड़ो,
नेचुरल गैसेस मत निकालो, कोयले से जमीनीगत कोयले को मत निकालो, उसके बिना भी काम कर सकते हो। बहुत सारी प्रकृति, बहुत सारा विषय पर्यावरण के विषय में। तो प्रकृति देवी बन जाएगी, वरदान देती है, सजल हो जाती है, सस्य श्यामला हो जाती है, जल अमूल्य जल देने वाली है। भारत की जो जलवायु है, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है, मतलब पर्याप्त मात्रा में, अधिक भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है। तो यहाँ पर तरह तरह की जलवायु हैं जो तरह तरह के धन धान्य उत्पन्न कराती हैं, धन धान्य देती हैं हमें, जो अन्न में कोई कमी नहीं रखती हैं। आप देखो खेती में जो किसान करते हैं, अन्न उपजाते हैं, लेकिन अब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी हमने, ईश्वर के विधान को हमने तुच्छ जान बैठे। माने ईश्वर इतना ज्ञानी है, उसको पता है कौन सी चीज़ कैसे देनी है, किस रूप में देनी है, कब देनी है, लेकिन हमने उसको तुच्छ जान बैठे, अपने हिसाब से अन्नों को उगा रहे हैं, तो रोगों के शिकार हो रहे हैं। ईश्वर ने एक बहुत बड़ा आयुर्वेद का सिद्धांत ये है, बहुत महत्व का है, कि जिस मौसम में जो चीज़ प्रकृति देती हो, उसी मौसम में वही चीज़ हमारे मनुष्य शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और आप देख के देखो, जो चीज़ का मौसम होता है उसी समय वो चीज़ बहुत सस्ती मिलती है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर यही चाहता है कि आपके शरीर में इस चीज़ की आवश्यकता है, इसलिए उसी समय प्रकृति उसको भरपूर मात्रा में देती है। ये ईश्वर का ज्ञान है। पर हमने अपने ज्ञान को लेकर के हर समय हर चीज़ उत्पन्न करा रहे हैं, तो बीमारी हो रही हैं। तो दोनों प्रकृति हैं, और आज के मनुष्य को इन दोनों श्लोकों को समझना चाहिए। गीता जी के इन दोनों श्लोकों को समझना चाहिए, 9वें अध्याय के 12वें श्लोक और 9वें अध्याय के 13वें श्लोक को। दोनों ही प्रकृति का रूप बताया गया है। जब हम प्रकृति की उपासना करेंगे, ईश्वर को विराट मानेंगे, प्रकृति में ईश्वर को मानेंगे, तो वही प्रकृति हमारे लिए देवी बन जाएगी, क्योंकि कण कण में ईश्वर है, तो देवी है प्रकृति। और अगर हम ईश्वर को तुच्छ मान बैठेंगे, तो वही प्रकृति फिर आसुरी बन जाएगी, और हम सबको मनुष्यता के लिए खतरा बन जाएगी। फिर वो टेम्परेचर भी बढ़ाएगी, फिर वो बारिश भी आएगी तो तूफान बन के आएगी, सुनामी बन के आएगी, बाढ़ बन के आएगी। तो ये सब चीज़ें आती है। अब देखिए, पहले ही ईश्वर ने, भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था आसुरी प्रकृति के बारे में, आसुरी प्रकृति के बारे में अभी पहले ही कह दिया था, दोनों श्लोकों के बारे में बता दिया था। तो ये जो हो जाएगा कि महात्मनस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, देवीं प्रकृतिमाश्रिताः, देवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसो, भजन्त्यनन्यमनसो, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं, महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, देवीं प्रकृतिमाश्रिताः, देवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसो, भजन्त्यनन्यमनसो, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, देवीं प्रकृतिमाश्रितः, देवीं प्रकृतिमाश्रितः, भजन्ति अन्यन्यमनसो, भजन्ति अन्यं मनसो, ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्, ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्, अव्ययम्। जी, धन्यवाद। अब 14वां जो श्लोक है, इसमें कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, यतन्तश्च दृढ़व्रता, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, यततंश्च दृढ़व्रता, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते। अब इसमें क्या कहते हैं दूसरे व्यक्ति? दृढ़व्रता माने दृढ़ निश्चय वाले। कौन? सततम मतलब भक्तजन, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन माने दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत को मानने वाले जो भक्तजन हैं, वह सततम माने निरंतर, कीर्तयंत, कीर्तयंत माने मेरे नाम का, मेरे गुणों का कीर्तन करते हैं, और चा माने और मेरी प्राप्ति के लिए यतन्तः, यतन्तः माने यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, और माम नमस्यन्तः, मेरी
मतलब माम माने मुझको, नमस्यन्तः माने नमस्कार करते हैं बार बार, नित्य युक्ता सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर के, भक्त्या माम उपासते माने अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, मेरे भक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं। तो अब यही है कि देवी जिनके लिए प्रकृति देवी के रूप में रहे, ऐसे लोगों के लिए तो वो क्या करते हैं, सततम कीर्तयंतो माम, माम माने मुझे, सततम माने निरंतर, कीर्तयंतो मेरी कीर्ति को, मतलब मेरी जो है कीर्ति का गान करते हैं, कीर्ति करते हैं। और क्या करते हैं, यतंतश्च माने यत्न करते हैं। कौन, दृढ़व्रताः माने दृढ़ संकल्पित मेरे भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, मेरे गुणों की कीर्तन करते हैं। और नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्त्या माने मेरे, माम माने मेरे भक्त, भक्त्या माने भक्ति से, प्रेम से, नमस्यन्तश्च बार बार नमस्कार करते हुए, माम माने मुझको, मुझको बार बार नमस्कार करते हुए, भक्त्याः माने भक्ति प्रेम से युक्त होकर के, नित्य युक्ता युक्त होकर के, उपासते माम उपासते माने मेरी उपासना करते हैं, मुझे भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। तो ये था कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, माने दृढ़ निश्चय वाले जो भक्तगण हैं वह निरंतर मेरे नाम का, मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, और बार बार मुझे प्रणाम करते हुए, बार बार मेरे प्रति नमन करते हुए। नमन किसके प्रति होता है, जिसके प्रति श्रद्धा हो, जब हमें लगे कि सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, जब ये भाव होते हैं कि मेरा सब काम तो आपके ही द्वारा हो रहा है, तो फिर विनम्रता आती है, फिर हमारा सिर झुक जाता है उनके प्रति, क्योंकि सब कुछ करने वाले वही हैं। हर अच्छे काम में उनको ही देखते हैं, और बुरे काम में उनके विचार को देखते हैं कि शायद उनकी बहुत बड़ी योजना रही होगी इसके पीछे, तभी हमारे जीवन में ये सब हुआ है। तो ये पूरा इसमें आ जाएगा कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं, सतत निरंतर मेरी कीर्ति का गान करते हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं। ये सभी वही व्यक्ति हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो ये पूरी प्रकृति है, ये पूरा समाज है। ईश्वर के प्रति अगर हम श्रद्धा भाव रखेंगे, ईश्वर के प्रति अगर हम कृतज्ञता रखेंगे, तो हमारी प्रकृति हमारे लिए वरदान बन जाएगी। क्योंकि ये देश वही है ना जिसने गंगा के प्रति अर्घ्य चढ़ाया, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया, गंगा को माता कह करके उसमें दूषित होने से बचाया, और मनोकामना करते थे कि हमने गंगा जी को नहा लिया, गंगा जी में नहा लिया, तो गंगा जी में अगर हमने नहा लिया तो हमारे पाप धुल जाएंगे। अब पाप धुलें ना धुलें, क्योंकि सिद्धांत तो ये कहता है कर्मों का फल तो मिलना ही है, लेकिन मन में भावना क्या आई कि हम गंगा के प्रति सम्मान रखें। अच्छा, गंगा जी तो एक हैं, गंगा जी तो एक हैं जो वहाँ पूरा एक रूटीन बनाती हैं, भारत को सींचती हुई, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, वहाँ से होते हुए गुजरती हैं गंगा जी तो। लेकिन हर एक क्षेत्र की अलग अलग गंगा जी कही गई हैं। जैसे नर्मदा है, ये यहाँ की मध्य प्रदेश की गंगा कह दी गई है। दक्षिण भारत की गंगा भी एक दूसरी नदी है। इसका मतलब क्या है, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, गंगा एक आस्था का प्रतीक है। गंगा एक आस्था का प्रतीक है जो हम हर नदी में देखते हैं। अर्थात इसको दूषित मत करो, इनका पूजन करो, इनके प्रति श्रद्धा भाव रखो। तो ये भाव क्यों आया? कोई लोग कह सकते हैं कि मूर्ख लोग हैं, गंगा को माता कहते हैं। अरे वो प्रकृति की उपासना के लिए कहा गया था। जब से औद्योगिकरण हुआ समाज में, तब से गंदे नाली में मिला दिया गया है हमने गंगा में, गंदे नाले को हमने गंगा में मिला दिया है, कारखानों के कचरे को हमने गंगा में डालना शुरू कर दिया है। ये हमारी मूर्खता है। अब बहुत बड़ा ऐसा देखने में मिलता है कि जो लोग गंगा को, जो लोग नदियों को नदी मानते हैं, उनकी नदियाँ ज़्यादा साफ हैं, और जो लोग नदियों को माता मानते हैं उनकी दुर्दशा ऐसी कि आचमन भी नहीं कर सकते। तो ये उन लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने कभी गंगा को माँ का दर्जा दिया होगा, ये हम लोगों की मूर्खता है, क्योंकि हमने साइंस देखना शुरू कर दिया। इसमें कौन सा साइंस है, इसमें क्या है? पहले के लोग देखिए, अब भले हम तर्क कर दें कि इसमें क्या है, पहले के लोग कितने वो होते थे कि गंगा जी की तीर्थ यात्रा करने जाते थे।
और गंगा जल को भर के लाते थे और उसको पूजा के स्थान पर रखते थे। किसी के लिए वो एक पानी होगा, लेकिन हमारे लिए तो उसको हम आचमन करते हैं और पवित्रता का भाव करते हैं कि हमें पवित्रता मिलेगी। गंगा जी में जाओ, वहाँ देखो कि उसी पानी में हम नहा रहे हैं, तब तक भाव कुछ और होंगे। लेकिन जैसे ही हमने उसको किसी बॉटल में भर लिया, वैसे वहाँ पे हम कुछ भी करते रहें, लेकिन जैसे ही हमने बॉटल पे भर दिया तो पवित्र अपवित्र का भाव आने लगता है। इसमें पैर ना लग जाए, इसको हम अपवित्र स्थिति में ना छू लें, इसको हम ऐसे रखें, नीचे ना रखें, इसका सम्मान है। ये भाव हमने प्रेरित किए हैं, ये भाव हमने प्रेरित किए हैं। तो ये मनुष्य समुदाय है जो प्रकृति की उपासना करने वाले हैं। लेकिन अब क्या है, विदेशों का मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ की प्रकृति देखिए, वहाँ की हरियाली देखिए, बहुत अच्छी हरियाली है वहाँ पे। उन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे संरक्षण दे रखा है। जापान वालों से सीखिए, वहाँ की संस्कृति में लकड़ी को महत्व दिया जाता है, तो वहाँ के व्यक्ति लकड़ी से मिलते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। वो हमारे यहाँ पर ज़मीन पे बैठा नहीं जाता। तो हम किसकी नकल कर रहे हैं? तो इसके प्रति हमें चिंतन होना चाहिए कि एक देश जो प्रकृति के प्रति इतना लगाव रखता था, तो उस समय प्रकृति उसके लिए एक देवी के जैसी थी। आज हमने प्रकृति का विनाश करना शुरू कर दिया है, तो वह जो है हमारे लिए एक राक्षसी की प्रवृत्ति बन गई है। और ये हमको आज समझना पड़ेगा, ये पर्यावरणविदों को समझना पड़ेगा, ये गीता पाठ करने वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रकृति की उपासना हमें देवी के जैसी करनी है, और ये जिम्मेदारी हम सबकी ही होगी। अन्यथा इस बार की गर्मी तो शायद हम झेल पा रहे हैं, आने वाली 1-2 साल 5 साल बाद की गर्मी को शायद सहन करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये जो हमने पिंजरे घर बना रखे हैं, कंक्रीट के, सरिया, ईंट, गारे के जो बना रखे हमारे जो पिंजरे हैं, ये हमारे लिए पिंजरा के जैसा होकर के खतरनाक बन जाएगा। 2-5 पेड़ ही कहीं लगे हों, उनके पास रात गुजार के देखिए, बहुत ठंडक रहती है। आज हमें कीमत पता चल रही है इन चीज़ों की। तो अगर हम संभल गए तो हमारा जो जीवन है वो सुखद होगा। माने प्रकृति की उपासना भगवत गीता में है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा संकेत यह है। माने हम भले मथुरा जी में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, द्वारकाधीश मंदिर में माथा टेकें या ना टेकें, टेकें, अपनी श्रद्धा है, पर जो भगवान श्री कृष्ण जिस गाय की सेवा की, उस गाय की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने जिस यमुना में लीलाएं की हैं, उस यमुना का संरक्षण हम करें। भगवान श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत की उपासना की है, संरक्षण किया है, उसकी संरक्षण हम करें, उसके प्रति हम चिंतित हों। भाई ये गोवर्धन की जो कथा है वो क्या महत्व सिखलाती है? पहले का समाज इंद्र देवता को सीधे उपासना करता था, मूर्ति मान करके उपासना करता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इंद्र को पूजते हो पर गोवर्धन के प्रति संरक्षण का भाव तो रखो। हमारे पालनहार तो ये गोवर्धन है। माने एक मूर्ति पूजा से हटा करके भगवान श्री कृष्ण ने समाज को प्रकृति पूजा के प्रति प्रेरित किया। गोवर्धन क्या है? प्रकृति का संरक्षण है। और जो लोग इंद्र को मान रहे थे, वो कौन सा इंद्र था? जो मूर्ति में है, उसके लिए पूजन कर रहे थे। प्रकृति की उपासना करने के लिए प्रेरित किया गया है। और प्रकृति की गोद में जब कोई लक्ष्मण जाते हैं तो उनको जीवन दान मिलता है। प्रकृति की गोद में जब हनुमान जी रहते तो वो आदि वैद्य कहलाते हैं। इस देश को वैद्य जड़ी बूटियों से परिचय कराने वाले बन जाते हैं। ये प्रकृति का संरक्षण है। तो संस्कृत काव्यों में तो प्रकृति का बहुत बड़ा चिंतन है, पर आज के काव्यों में हमने उसको भुला दिया है। तो ये एक महत्व है। सततम कीर्तयन्तो माम, ये जो श्लोक इसमें आता है उसी को हम पढ़ेंगे कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता। जी,
धन्यवाद। तो आज जो कक्षा है उसको हम यहीं पे रखते हैं। आगे की कक्षा जो है हम कल करेंगे, जो भी आगे का है। 14 तक आज हमने इसको किया। तो इसमें कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप कहिए, बाकी फिर हम इसको समापन करते हैं, शांति पाठ करते हैं। चलिए फिर शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को।